जय सिया राम। खाई सिंह गंभीर अति, चारिहु दिस फिर आवा। कनक कोटि मन खचित दृढ़, बरनि न जाई बनावा। उसे चारों ओर से समुद्र की अनंत गहराई खाई घिरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प सोई, जातु धानपति होई। सुर प्रताप यतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस राजा रावण होता है, वही सुर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उस सब को युद्ध में मार डाला। अब पहले इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु कबर यही पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गह पराई। रावण को कहीं ऐसा खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों का घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जिस जैस जोग बाटी गृह दिन्हे, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जित ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसके पुष्पक विमानों को जीत ले आया। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही से कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चल आया। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, जिसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व देगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सह अमित वीर बलवाना। वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे।
काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिन्न के धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मानव अवतारों बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिन परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे हम सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उसके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालना शुरू करो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे। अब उनको मैं मार डालूंगा, तब उनको मैं आसानी से मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगा और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आए हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरी पर्वत गुफाएं तक भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। जय श्री राम। दिग्पालन के शोक सुहाए, सुन सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाथ करि भारे, दे देवंत गारी पछारे। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां दे रहा था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्राह्मण जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया। किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा, उसने मेघनाथ मानो पहले से ही
कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मण को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा दिया करते थे। उनकी डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म को कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। माशपरायण छठा विषम। पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों को का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रुककर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्राह्मण जी के लोग सत्यलोक को गए। भय शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे
बलिहार राघव की। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। और बैकुंठपुरी जाने को कहता था, और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हुआ करते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अक्सर अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगत समान स्वरूप के से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किया जाता है वहां प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर यहाँ दोहा है, इसी दोहा पे विराम देंगे। सुनि विरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बह नीर। अस्तित्व करत जोर कर, सावधान मति धीर। सियावर रामचंद्र की जय।